नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ग्रीस मिश्रा। दोस्तों, उत्तराखंड LT 2024 में जो शैक्षिक विचारक हैं उन विचारकों की सीरीज हमारी चल रही है। उस सीरीज में आज हमारे जो अंतिम विचारक हैं वो हैं सावित्रीबाई फुले। शुरू करते हैं उनके कोटेशन से। सावित्रीबाई फुले ने कहा है कि स्त्रियां केवल घर और खेत पर काम करने के लिए नहीं बनी हैं, वह पुरुषों से बेहतर कार्य कर सकती हैं। तो ये कोटेशन है सावित्रीबाई फुले का। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, सावित्रीबाई फुले और उनके शैक्षिक विचार। तो दोस्तों, सावित्रीबाई फुले, इनका जो है जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। इनके पिता का नाम रवनदोजी नेवेस था। माता इनकी लक्ष्मीबाई थी और पति इनके ज्योतिराव फुले थे। इनका जो विवाह है ये 9 वर्ष की आयु में जो है 12 वर्ष के जो ज्योतिराव फुले थे, जो हमारे समाज सेवी जो ज्योतिराव फुले हैं उनके साथ हुआ था। तो 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था और इनके विवाह की जो है एक रोचक घटना हुई थी। इनके पिता ने जो है इनको किताब पढ़ते हुए देख लिया था। तो कोई किताब पढ़ रही थी और उससे जो है नाराज़ होकर उन्होंने कहा था कि स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसलिए तुम्हारी जो है हम विवाह कर देते। तो इस घटना सिर्फ किताब पढ़ने के कारण ही इनके पिता ने इनकी जो है शादी करवा दी थी 9 साल की उम्र में। और जिनसे इनकी शादी हुई थी वो जो हमारे देश के प्रबल समाज सेवक हैं ज्योतिराव फुले, उनकी आयु भी उस समय 12 वर्ष थी। तो उनके साथ इनका विवाह हो गया था। बढ़ते हैं आगे। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल बनी थी। तो जो सावित्रीबाई फुले था, जो भारत में जो प्रथम बालिका विद्यालय खोला गया था उसकी पहली प्रिंसिपल बनी थी। और पहले किसान स्कूल, और जो पहला भारत में किसान स्कूल बना था उसके संस्थापक बनी थी, जो उन्होंने 1952 में जो है बनाया था। ठीक है। तो इसी प्रकार कह सकते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट गर्ल स्कूल एंड द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट फॉर्मर स्कूल, यानी कि जो भारत का प्रथम बालिका विद्यालय था उसकी ये पहली प्रिंसिपल बनी हुई थी। और इन्होंने जो है पहले किसान स्कूल की स्थापना की और ये इसकी संस्थापक भी थी। इसी प्रकार ज्योतिराव या ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। जो ज्योतिबा फुले थे इनके पति थे और साथ में संरक्षक गुरु भी उनको ये मानती थी और साथ साथ में इनकी जो शैक्षिक विचार थे उनके समर्थक भी ज्योतिबा फुले थे। इसी प्रकार इन्हें मराठी की आदि कवियत्री के रूप में भी जाना जाता है। तो मराठी में जो मराठी क्षेत्र है जहाँ मराठी भाषा बोली जाती है वहाँ की इन्हें आदि कवियत्री के रूप में भी जाना जाता है। इनके द्वारा 2 मुख्य काव्य पुस्तकें लिखी गई थी, जिनमें काव्य फुले पहली पुस्तक थी और दूसरी थी 52 काशी सुबोध रत्नाकर। तो ये 2 मुख्य रूप से इन्होंने जो है पुस्तकें लिखी थी। पहली पुस्तक का नाम है काव्य फुले और दूसरी पुस्तक का नाम है 52 काशी सुबोध रत्नाकर। ये 2 काव्य पुस्तकें लिखी थी जो इनकी फेमस काव्य पुस्तकें हैं या फिर इनकी रचनाएं हैं। इसी प्रकार से 1853 में इन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक एक्ट या फिर गृह की स्थापना की थी, जिसमें विधवाएं अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी। तो क्या है, दोबारा देखिएगा, 1853 में इन्होंने बाल हत्या प्रबंधक गृह की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की थी। तो स्थापना किसने की थी? सावित्रीबाई फुले ने की थी, जिसमें जो विधवाएं होती थी अपने बच्चों को जन्म दे सकती थी। अगर वे शिशु को अपने साथ न रख सकें तो उन्हें वह इसी गृह में छोड़कर जा सकती थी, जिसका जो है पूरा संचालन जो है सावित्रीबाई फुले अपने स्तर से करती थी। वर्ष 2014 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया था। तो जो है इनके सम्मान देने के लिए 2014 में जो पुणे विश्वविद्यालय है उसका नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया था। 3 जनवरी 2017 को उनके 189वें जन्म दिवस पर गूगल ने उनका
गूगल डूडल प्रसिद्ध कर उन्हें अभिवादन किया था। यानी कि 3 जनवरी 2017 को जब इनका 189वां जन्मदिन था तो गूगल ने इनको सम्मान के लिए अपने जो उनका जो लोगो होता है उसमें इनकी फ़ोटो डाली थी, जिसे गूगल डूडल कहते हैं, के माध्यम से इनको अभिवादन किया था। शिक्षा में योगदान की अगर बात करते हैं तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने मिलकर वर्ष 1854-55 में भारत में साक्षरता मिशन की शुरुआत की थी। तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले थे, इन्होंने 1854 और 55 में भारत में साक्षरता मिशन की शुरुआत की। दोनों ने सत्यशोधक समाज की शुरुआत की। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि सत्यशोधक समाज को किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की शुरुआत की गई। इसका अर्थ होता है सत्य की तलाश के लिए समाज। इसका जो सत्यशोधक समाज का जो अर्थ होता है वो होता है सत्य की तलाश के लिए समाज की शुरुआत इनके द्वारा की गई, जिसके माध्यम से वे सत्यशोधक विवाह प्रथा शुरू करना चाहते थे, जिसमें कोई दहेज नहीं लिया जाता था। इसी के माध्यम से वो सत्यशोधक, यानी कि सत्यशोधक का मतलब हो गया सत्य की तलाश के लिए विवाह प्रथा शुरू करना चाहते थे, जिसमें किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया जाता था। और इसकी स्थापना इन्होंने 1873 में की थी। यानी कि जो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी वो 1873 में इनके द्वारा की गई थी। इसी प्रकार उनके द्वारा स्थापित संस्था सत्यशोधक समाज ने वर्ष 1876 और 1879 के अकाल में अन्न सत्र भी चलाया था। जो इनके द्वारा जो स्थापित संस्था है सत्यशोधक समाज, तो इन्होंने 1876 और 1879 में, उस समय जब देश में अकाल चल रहा था, तो उसमें इन्होंने अन्न सत्र भी चलाया था। और इन्होंने अन्न इकट्ठा करके जो उनका अपना आश्रम था, जिसमें उनके जो गृह था, बाल गृह बनाया था उन्होंने, तो अन्न इकट्ठा करके आश्रम में रहने वाले 2000 बच्चों को खाना खिलाने की इनके द्वारा व्यवस्था की गई थी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण विचारक, जिसके माध्यम से हमने सावित्रीबाई फुले से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण रचनाएं और उनका जो शिक्षा दर्शन था उसके बारे में पढ़ा, कैसे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी प्रकार नई वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।